गुड मॉर्निंग ऑल। मैं अविक्ता व्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम अपने जीवन के एक नए सफ़र पर हैं और मैं इस सफ़र के हर एक लम्हे को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जानती हूँ आप सब मुझसे अनजान हैं और मैं भी, पर इन व्लॉग्स के माध्यम से आप मुझे समझ लेंगे और आपके कमेंट और लाइक शेयर और एंगेजमेंट से मैं आप सबको समझ लूँगी। तो चलिए आ जाइए मेरे साथ मेरी इस जर्नी में। तो आप जहाँ तक देख रहे हैं, जो भी यहाँ फर्नीचर है, ये हमें इंस्टीट्यूट या इस फ्लैट में पहले से ही मिला हुआ है। चाहे फ्रिज हो, कुक टॉप हो, अवन हो, बेड हो, मैट्रेस हो, आरओ हो, ये सब हमें यहीं इसी फ्लैट में एज़ इट इज़ मिला हुआ है। तो हम इस घर का निरीक्षण कर लेते हैं, क्योंकि हर घर की अपनी ज़रूरत होती है। और निरीक्षण करने के उपरांत हमें पता चला कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और उसे हम रिचार्ज भी खुद से नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रिशियन भैया को बुलावा भेज दिया है। साथ ही हमें जो फर्नीचर मिला है हम उसे भी चेक कर ले रहे हैं कि कोई डैमेज हो तो हम इसे ठीक करा लें और यहाँ पे मेंटेनेंस वाले को बता दें कि ये डैमेज है। और ये इलेक्ट्रिशियन भैया आके रिचार्ज कर रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये है 7th फ्लोर पे हमारा फ्लैट। साथ ही जो हमारा सामान था वो आ चुका है और जो पैकर्स मूवर्स लिस्ट देते हैं ना कि आप मैच करा लो, उससे मैं मैच भी करा लिया। सब कुछ है, मतलब एक पौधा भी मेरा डैमेज नहीं हुआ। घर के निरीक्षण से पता चला घर को 9 फीट के पर्दे और एग्जॉस्ट फैन की ज़रूरत है। तो अपने और अपने घर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हम बाहर निकल चुके हैं कुछ ज़रूरत के सामान लेने के लिए। सबसे पहले हम गए गैस एजेंसी पर, जहाँ से हमने एक भरा हुआ गैस का बाटला या सिलेंडर लिया। उसके बाद हमें और भी सामान लेने थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि घर को 9 फीट के पर्दे की ज़रूरत है, तो हम आ गए मार्केट में। ये मार्केट बहुत ही अच्छा था और यहाँ पे बहुत ही धूम मची हुई थी जन्माष्टमी की और आगे आने वाले त्योहारों की भी। तो हम पर्दा घर ढूंढते हुए एक शॉप के अंदर गए और हमने यहाँ पे बहुत सारे पर्दे देखे। ब्लैकआउट पर्दे की भी बहुत वैरायटी थी, नॉर्मल कॉटन पर्दे की भी थी और एक बोहोनियन होता है ना, बोहो लुक वाला, वो भी पर्दे थे। साथ ही यहाँ पे पॉलिस्टर, मतलब मिडिल क्लास से लेके हाई क्लास का भी बंदा यहाँ से पर्दे ख़रीद सकता है। तो हमने भी कुछ पर्दे देखे और हमने निश्चित किया कि हम एक मिडल, जैसे एक रेंज होता है ना बीच का, उस रेंज का एक पर्दा ले लेते हैं। और हमने पर्दे ले भी लिए क्योंकि पर्दे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब पर्दे लेने के उपरांत मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ। हमने कैसे पर्दे लिए, हमने कैसे घर को सजाया, हम कैसे रह रहे हैं। नई हूँ पर मुझे पता है ये सब बोलना होता है। आप सब वीडियो से जुड़े रहिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। मुझे लगता है हमारी जर्नी आप भी बहुत एंजॉय करेंगे और मैं भी। साथ ही अब मेरे पास जूती थी जो मैंने पहनी थी और गर्मी बहुत थी, तो जूती ना पैरों में काट रही थी, छाले पड़ रहे थे। तो मैंने एक छोटा सा हल्के वेट का जूता और एक क्लॉग लिया। इसके बाद ही हम चले आए स्मार्ट पॉइंट, क्योंकि हमें आटा, चावल, दाल ये सब भी लेना था, ऑयल। तो ये सब भी हमने स्मार्ट पॉइंट से लिया। ये स्मार्ट पॉइंट काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा था और सारी ज़रूरत के सामान यहाँ मिल जाते हैं। जनरली मैंने स्मार्ट पॉइंट छोटा ही देखा है, पर ये बहुत ज़्यादा बड़ा था। सेल्फ सर्विस थी, आप खुद से लीजिए, अपना सामान लेके जाइए, बिलिंग चेक कराइए, ऐसे कुछ करके था। फिर हमने यहाँ से अपने जीवन का पहला एवोकाडो ख़रीदा और उसकी स्टोरी मैं आगे लगाऊंगी, कितनी क्या बताऊँ। ले लिया हमने सामान, बहुत सारा सामान। ये भैया बहुत अच्छे थे और झटपट इन्होंने सामान सारा गाड़ी में रख दिया। उसके बाद हम आए बीकानेर स्वीट्स। हमें लेनी थी कुछ मिठाइयाँ, क्योंकि नेक्स्ट डे ही जन्माष्टमी है। सो मिठाइयाँ देख के तो हो रहा था सब खरीद लूँ, लेकिन जैसा आप जानते हैं जितनी ज़रूरत हो उतना ही लेना चाहिए, भले ही आप योग्य हो या ना हो। तो हमने मिठाइयाँ ख़रीद ली और इसके बाद हम अपने घर की ज़रूरत के लिए एक बार फिर से आ चुके हैं एग्जॉस्ट फ़ैन लेने। और हमने यहाँ एग्जॉस्ट फ़ैन लिया और घर आते ही आप सब देख सकते हैं इतना सारा सामान हमने लिया है। वाइपर है, पाटला है, बहुत कुछ। प्रभु को हमने भोग चढ़ाया क्योंकि हमने यही लिया था। आगे क्या हुआ जो देखने के लिए जुड़े रहे।